Long walk to freedom. Nelson Mandela was born on July 18, 1918 in Franski, South Africa. He is a former president of South Africa, the first to be elected in a fully representative democratic election, who held office from 1994 to 1999. Mandela's African National Congress won 252 seats out of 400. तो मंडेला जो थे वो ये इसलिए लड़ते थे कि हम में फ़र्क मत करो, हमें आप लोग इन्फीरियर मत समझो। वो सोचते थे कि वाइट और ब्लैक सब एक बराबर है, इंसान सब एक बराबर हैं, हम में फ़र्क मत करो। क्योंकि पहले ब्लैक्स को नीचे दर्जे का माना जाता था, वाइट्स फ़र्क करते थे बहुत। वो बोलते थे हम सुपीरियर हैं, वाइट लोग, हम गोरे लोग, वो बोलते थे हम सुपीरियर है और ब्लैक लोग इन्फीरियर है। तो इसके खिलाफ मंडेला ने बहुत लड़ा, बोला इस सोच के खिलाफ। ये एक सोच थी, ये सोच बदलनी थी इसको, ये बहुत मुश्किल था। ये कोई एक चीज़ नहीं थी जिसके खिलाफ लड़ाई करनी थी, ये एक सोच थी, ठीक है, जिसको बदलना था। तो इसके खिलाफ इसने बहुत लड़ाई की, बहुत लड़ा। और बिफोर हिज प्रेसिडेंसी मंडेला वॉज प्रेसिडेंट थे ये नेशनल कांग्रेस के, मतलब फिर ये पॉलिटिकल फिगर बने। लेकिन पहले क्या थे, पहले ये सीधे लड़ते थे इसके लिए। पहले ये भागी थे, ये भाग चुके थे, इनके पीछे पुलिस होती थी, इनके पीछे गवर्नमेंट होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके आपने जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, बहुत ही आराम से, मतलब नॉन वायलेंट तरीके से लड़ी। और एक वक्त आया कि ये फिर इन पॉलिटिकल फिगर बने, इन्होंने फिर जीता इलेक्शन, ठीक है। तो फिर इन्होंने इतना इम्प्रेस किया लोगों को अपनी सोच से और अपनी बातों से, ठीक है। तो बिफोर हिज प्रेसिडेंसी मंडेला वॉज एन एंटी अपार्थीड एक्टिविस्ट। वो पहले क्या थे, एंटी अपार्थीड। अपार्थीड होती है डिस्क्रिमिनेशन करना, फ़र्क करना, गोरे जैसे गोरे और काले में फ़र्क करते हैं अपार्थीड। या कोई रेस नीचे दर्जे की है, हम सुपीरियर है, अपार्थीड वही होता है, ठीक है। कोई समझता है, मतलब अपार्थीड का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन। अब ये नहीं ज़रूरी है कलर पे ही अपार्थीड है, नहीं, कलर पे ही नहीं होता है, कभी कभी रेस पे भी होता है कि ये रेस, ये रिलीजन पे भी होता है, या कास्ट पे होता है कि ये कास्ट नीचे दर्जे की। अपार्थीड का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट करना, फ़र्क करना। वो थे, इसके खिलाफ लड़ते थे, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ते थे। ही स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन। 27 साल उन्होंने प्रिजन में गुजारे, जेल में, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कोर्ट जो है कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ सबटाज। उन्होंने इसको दोषी पाया। उन्होंने बोला कि आप दोषी हो, आप मुलजिम हो, क्यों आप लड़ रहे हो, आप साजिश कर रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। एज वेल एज अदर क्राइम्स कमिटेड वाइल ही पायनियर्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थीड। और बोला कि आप दूसरे क्राइम्स में मुलविस हो, इन्वॉल्व हो। तो लेकिन ये क्या करते थे एक्चुअली, ये ही वॉज ए पायनियर। उन्होंने शुरू किया था, पायनियर का मतलब होता है शुरू करना। क्या किया था शुरू, मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थीड। इसी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक तहरीक उठाई थी इन्होंने, शुरू की थी इन्होंने। तो इसी चार्जेस पे इसको, ये कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे थे, ये अच्छा काम ही कर रहे थे। लेकिन उस वक्त इनकी जो काम है, इनके काम को क्या समझते थे गवर्नमेंट, वो समझते थे कि ये कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तब ये लॉ ही था कि गोरों को सुपीरियर समझो, कालों को क्या समझो, इन्फीरियर समझो, उनको वो कदर मत करो। तब वो लॉ ही बन गया। तो उस लॉ के खिलाफ, उस सोच के खिलाफ इसको लड़ना था। और जो ये क्या नाम है, मंडेला थे, ही इज़ करंटली सेलिब्रेटेड एल्डर स्टेट्समैन। ये तो अब ये किताब कब पब्लिश हुई है, अभी मंडेला ही इज़ नो मोर, वो तो गुजर गए हैं। लेकिन ये तब लिखा है जब ये किताब ये बोलता है, ही इज़ करंटली ए सेलिब्रेटेड एल्डर स्टेट्समैन हु वॉइसेस हिज ओपिनियन ऑन सर्टन सेमिनल इश्यूज सच एज यूएस हेजेमनी। तो ये बोलता है कि जो ये है मंडेला, ये क्या है, बड़े माने जाते हैं आजकल, स्टेट्समैन बड़े माने जाते हैं। और इन्होंने जो है ये बड़े बड़े इश्यूज़ पे बात करते हैं, जैसे यूएस हेजेमनी, यूएस की, अमेरिका की गुंडागर्दी, उस पे बात करते हैं। कौन, मंडेला, उन पे भी ये बात करते हैं, जिस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर सकता है खुलेआम, हाँ, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन वहाँ पे ये बोलते थे इसके खिलाफ, उनमें हिम्मत थी। इन अफ्रीका ही इज़ पॉपुलरली नोन एज मेडिबा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हिज प्राइमरी कमिटमेंट्स इंक्लूड फाइट अगेंस्ट एड्स। तो ये एक्टिविस्ट भी थे, अच्छा काम करते थे, लोगों की खिदमत भी करते थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, और एड्स के खिलाफ भी ये बहुत लड़ते थे। तो मंडेला हैज़ रिसीव्ड मोर देन 100 अवार्ड्स इनको मिले हैं। ही इज़ एन, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। नोबेल प्राइज़ बहुत ही कम लोगों को दुनिया में मिला है, या अभी मिल रहा है। लेकिन जो एक्सेप्शनली
ग्रेट हो उनको मिलता है ये अवार्ड, ठीक है, ये इंटरनेशनल अवार्ड है, नोबेल प्राइज़। अब करते हैं शुरू। अपार्थाइड इज़ द डिस्क्रिमिनेशन, सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट एंड कलर। अपार्थाइड वाज लीगलाइज्ड बाय द वाइट पीपल एंड यूज्ड एज अ टूल ऑफ कॉलोनियल इंपीरियलिज्म। तो जो वाइट लोग थे उन्होंने इसको क्या बनाया था, वो करते थे अपार्थाइड, यानी डिस्क्रिमिनेशन करते थे रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे करते थे। ये अब वाइट ही लोग नहीं करते थे, बहुत सारी जगहों पे उनका ये था कि ये सोच बदलो, इंसान सब एक बराबर है, ठीक है। तो वाइट्स लोग करते थे कालों के साथ, वो बोलते थे ये काले है, ये इन्फीरियर है। अपार्थाइड वाज लीगलाइज, और ये इलीगलाइज किया गया था। जैसे मैंने आपको बोला, एक तो होता है कि चोरी चोरी छुपे छुपे कोई करता है डिस्क्रिमिनेशन, फ़र्क करता है, लेकिन दूसरा होता है उसको अपनी इसका लॉ का हिस्सा बनाना। वहाँ पे हिस्सा बन चुका था, यही रूल ही बन चुका था। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट इसका साथ देती थी, हाँ करो, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ थी। वॉज लीगलाइज, इसको लीगलाइज किया गया था, वाइट लोगों ने किया था इसको लीगलाइज, ठीक है। और इसको टूल बनाया था, इसको बनाया था इंपीरियलिज्म का टूल, यानी कि आपको पता है तो इंपीरियलिज्म हर जगह बहुत आम था, मतलब कि वहाँ पे दबाया जाता था, किसी कमज़ोर मुल्क में जाके वहाँ पे लोगों को दबाते थे, और उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो होते थे, मेन चीज़ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को वो लूटते थे और वहाँ के ही लोगों को जुल्म करते थे, ठीक है। तो इस तरह इनकी आदत ही थी, पहले पहले ये बहुत होता था, लेकिन फिर जब लाइट आई लोगों में धीरे धीरे, फिर देखा गया कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आधे लोग क्यों खुद को सुपीरियर समझते हैं तो दूसरे लोगों को दबाते हैं। तो इंपीरियलिज्म यहाँ पे भी था, कॉलोनियल इंपीरियलिज्म इंडिया में था, ब्रिटिशर्स ने किया था, ब्रिटिशर्स आए थे या आते थे किसी और बहाने से, लेकिन करके कुछ और ही जाते थे, आते थे बिजनेस के बहाने से, हम बिजनेस करेंगे वो ये, लेकिन वहाँ पे अपनी कॉलोनीज सेट करते थे और फिर लोगों पे जुल्म करते थे और उन मुल्कों की क्या करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज को लूटते थे। अफ्रीका में भी यही होता था, वहाँ पे भी ऐसे ही जाते थे ये लोग, यहाँ पे भी इंडिया में भी ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में भी ये घुसे और इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। तो इसके खिलाफ, इस सब के खिलाफ, और ये लीगलाइज हुआ था, जैसा मैं बोल रही हूँ कि ये कानून ये बन चुका था, इसको लीगल किया गया था, इसको सही माना जाता था, सियासती तौर पे भी सही माना जाता था। अच्छा, इसके बाद दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, अब जो ये हमको कहानी दी गई है यहाँ पे, इट्स एन एक्सट्रैक्ट, ये पोर्शन लिया गया है मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, ठीक है। उस बुक का नाम ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहाँ से ही ये पोर्शन आपके लेसन के लिए लिया गया है। ही टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड ऑपरेशन, वो बात कर रहा है ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन मतलब दबाना, हाँ, जुल्म, और फ्रीडम यानी आज़ादी। मंडेला कॉल्स अपार्थाइड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, ये बात याद रखना क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में भी आएगा। मंडेला बोलता है अपार्थाइड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर थी, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी को मामूली, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है, सुगो गैर मामूली, यानी कि जो मामूली ना हो, ह्यूमन डिजास्टर यानी कि इंसान के लिए तबाही का बाइस हम जिसको बोलेंगे, वही उनने बोला अपार्थाइड वही चीज़ है, इंसानी ज़िंदगी के लिए तबाही की वजह। एंड फ्रीडम एज अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, फ्रीडम को क्या बोला मंडेला ने, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, जो उसने फिर पाई बाद में अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, उसने इसको बोला ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। तो अचीवमेंट है ये ह्यूमंस की, यानी कि मतलब कि एक बहुत बड़ा एक हासिल की हुई कोई अच्छी चीज़, ये जो फ्रीडम है, ठीक है। इन दिस लेसन ही टॉक्स अबाउट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, the strength of courage, the power of love and the shallowness of hatred। नफ़रत की shallowness क्या होता है, डीप और शैलो आपस में ऑपोजिट है। डीप क्या होता है, गहरा, शैलो हो गया जो गहरा ना हो, ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर से ही है। जो ये शैलोनेस है ये इसकी कोई बेस नहीं है, ये कोई मीनिंग नहीं रखता है, मतलब हैट्रेड हमारे दिलों में, इंसानी दिलों में असल में प्यार ही प्यार है। तो जो ये हमारे अंदर जो ये नफ़रत कभी कभी आती है ये डीप नहीं होती है, मंडेला का यही मानना था। ये नफ़रत जो है ये ऊपर ऊपर से ही है, इसको निकाल के फेंक देना चाहिए। शैलोनेस इसीलिए बोलता है, शैलोनेस ऑफ हैट्रेड, ठीक है। नफ़रत, हैट्रेड का मतलब नफ़रत, ओके। और प्यार की ताकत, ठीक है, और करेज, हिम्मत होना, ये चीज़ें इसके लिए बोलता था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें अच्छी है। ही पुट्स फोर्थ his views about the oppressor and oppression, freedom is seminal to human dignity,
Oppression is a great tormentor that decimates the identity and dignity of races. He thinks that oppressor too must be liberated of his hatred. इसको लगता था ऑप्रेसर और ऑपरेशन के बारे में मंडेला ने बहुत अच्छी बातें कही है। इसने बोला कि पहले ही जो फ्रीडम है, आज़ादी, वो इंसानी इज़्ज़त के लिए, इंसान को इज़्ज़त से जीने के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वन शुड हैव द फ्रीडम टू स्पीक, हाँ, टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, इट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके हिसाब से फ्रीडम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी इज़्ज़त के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग कोई भी कम्युनिटी इज़्ज़त से नहीं जी पाएगी। ठीक है, तो और ऑप्रेसर और ऑपरेशन के बारे में मंडेला का ये कहना था कि ऑप्रेसर जो होता है, ऑपरेशन दबाना, ये जो है इंसान को तबाह कर देता है, उसकी आइडेंटिटी को, उसकी डिग्निटी को, उसकी इज़्ज़त को ख़राब करता है, तबाह करता है। कौन? ऑपरेशन, किसी को दबाना, किसी कौम को दबाना या किसी इंसान को दबाना, इसके खिलाफ था ये मंडेला। और वो ये भी बोल रहा था कि वो बोलता था कि ऑपरेसर जो है, जो जुल्म करने वाला होता है, उससे नफ़रत मत करो, उससे भी प्यार, उसका ये माना था कि उससे भी प्यार ही करो। क्यों? क्योंकि वो बोलता था उसको भी बेचारे को ज़रूरत है आज़ाद होने की, क्योंकि वो भी फंस चुका है इन बेड़ियों में, नफ़रत की बेड़ियों में वो भी फंस चुका है, उसको भी आज़ादी की ज़रूरत है। ये मंडेला की सोच थी। वो नहीं बोलता था कि ऑपरेसर है तो इसके खिलाफ लड़ो, गान उठाओ, वो ये नहीं बोलता था। वो बोलता था इस बेचारे को भी आज़ाद कर दो, ये नफ़रत से गिरा हुआ है। ठीक है, ये बंद हो चुका है नफ़रत में। अगर आप देखोगे बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर्स जो रह चुके हैं, जैसे महात्मा गांधी, वो भी नॉन वायलेंट वेज ही सिखाते थे। हाँ, उनका भी मेन था ना नॉन वायलेंस और ट्रुथ, है ना, दो प्रिंसिपल्स। मंडेला प्रोवाइड्स थॉट प्रोवोकिंग इंसाइट इनटू पॉलिटिकल एंड सोशल इमेंसिपेशन. He extensively talks about glory of freedom and its role in emancipating mankind. Emancipation होती है freedom, हाँ, emancipating होता है liberating. तो मंडेला जो है वो बहुत ही हमारे सोच को जगा देता है अपनी बातों से। उन्होंने बोला है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम के बारे में बोला है। फ्रीडम कितनी अच्छी है इंसानी डेवलपमेंट के लिए, इंसान के दिलों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी सोच के लिए, और किस तरह से ये जो फ्रीडम है ये किस तरह से अपना रोल निभाती है इंसान को एक ट्रू सेंस में लिबरेट करने का, किस तरह से रोल निभाता है। एक ऑपरेसर अच्छे से ज़िंदगी तब जिएगा जब वो अपने दिल से नफ़रत निकालेगा, किसी के खिलाफ कुछ नहीं रखेगा, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएगा। उसके दिल में, उसके दिमाग में ये नहीं होगा कि मैं इस बंदे को कैसे तंग करूं, मैं इस कौम को कैसे तंग करूं, उनके दिलों में ये नहीं होगा, वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे, है ना, बात समझ आ रही है। तो उसको भी इमेंसिपेशन की ज़रूरत है, फ्रीडम की ज़रूरत है। अच्छा, जो बेचारा ऑपरेस्ड है वो तो है ही, वो तो होगा ही होगा आज़ाद। अगर ऑपरेसर अपनी नफ़रत छोड़ दे तो बेचारा जो ऑपरेस्ड है वो तो होगा ही होगा आज़ाद, लेकिन साथ में ये जो ऑपरेसर है ये भी आज़ाद हो जाएगा, ये भी अपनी ज़िंदगी जी सकेगा।